आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल ब्रेनी बज़ 891 पर। और आज सारकोट गांव के इतिहास के क्रम में आपको ले चला हूं सीधे। एक धारा यहां पर अवस्थित है सारकोट गांव से नीचे, और वहां पर एक मूर्ति जो है संस्थापित है, जो कि त्रिदेव के रूप में यहां पर संस्थापित है। और इसका पूरा इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास कहाँ से लिया गया, और ये जो मूर्ति यहाँ पर आई तो किस लिए आई, और जो धारा का जो ये गोमुखी सिरा है, तो ये गोमुखी सिरा कहाँ से आया। आप जानते ही हैं कि 1790 में जो है कुमाऊं पर आक्रमण के बाद गोरखाली शासन जो है हर्षदेव के जो है तत्वाधान में और उसके सरदार गंगाराम के सानिध्य में गढ़वाल को अपने अधीन करना चाहता था। और उनका सरदार जो गंगाराम है वो धीरे धीरे द्वाराहाट पांडव खोली से होते हुए यानी कि गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। और वहाँ से उनका जो सैन्य कैंप था वो बांसुली सेरा में स्थापित था। और वहाँ से उन्होंने प्लानिंग बनाई, योजना बनाई, युद्ध की प्लानिंग बनाई कि चांदपुर गढ़ में जाकर परमार वंश के जो है उस वक्त जो है उत्तराखंड यानी कि गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह का राज हुआ करता था। और परमार वंश उसके बाद आया। और जो है यहाँ पर जो चांदपुर गढ़ के छोटे छोटे गढ़ थे उनमें एक गढ़ जो है भैरवगढ़ भी था, और छोटे छोटे जो है तपों में ये बटा हुआ था, जिसमें एक तप का सारकोट भी था, जिसमें एक पुराना किला अभी भी अवस्थित है, जिसके अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। और माना जाता है कि उस समय इस गांव के जो मुखिया थे वो गांव के मुखिया ओमा सारे जी थे। उनका जो है ओमा सारे जी जो है इस गांव के प्रमुख मुखिया थे। तो जब गोरखाली शासन यहाँ पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था तो वो गांव के मुखिया को पराजित कर गांव के लोगों से अन्याय कर और गांव की जनता यहाँ से भागकर जंगल में भाग निकली और अपने पशु मवेशियों को साथ लेकर जंगल चली गई। और वहाँ से जब ये जो है यहाँ के जो मुखिया थे सारकोट गांव के ओमा सारे जी जो है परास्त होकर रात को जो है यहाँ से भाग निकले। तो वो एक पगड़ी पहना करते थे, और एक पगड़ी पहनने के बाद वो पगड़ी पहनने सफ़ेद रंग की जो टर्बन थी उनकी, तो उसको लेकर वो यहाँ से भाग निकले। जब गोरखाओं ने अत्याचार किया तो यहाँ से नज़दीकी नीचे रामगंगा यहाँ पर कहीं निकलती है नीचे, तो रामगंगा में जो है एक बड़े जो है प्रवाह में भंवर में उन्होंने छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद जो गोरखाली सरदार था, गोरखाली सरदार गंगाराम जो है गोरखा शासन ने जो है यहाँ कुमाऊं में अल्मोड़ा में जो स्थापित जो रियासत जीती हुई थी कुमाऊं की, उस रियासत में जो है वो रियासत जो है उस गंगाराम को सौंपी गई थी। और उस सरदार ने अचानक योजना बनाई कि गढ़वाल में जाकर धीरे धीरे चांदपुर गढ़ की ओर कदम बढ़ाया जाए। वह यहाँ आया और रातों रात जो है ओमा सारे जो सारकोट गांव के मुखिया थे वो यहाँ से भाग निकले। और निकलने के बाद यहाँ एक गोठा नदी है, रामगंगा के अंदर जो है गोठा भंवर है, बहुत बड़ा तालाब बनता है वहाँ पे, नदी टाइप का बनता है गहरा, तो वो उसमें छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही गांव के मुखिया ने छलांग लगाई तो उनकी जो पगड़ी है वो पगड़ी ऊपर ही रह गई। और जैसे ही पगड़ी ऊपर रही तो जिस प्रकार से जो वो लोग आए, गोरखा शासन वाले आए और उन्होंने उनके सैनिक आए और उन्होंने देखा कि वो मुखिया जो है वहाँ पे सिर दबा कर बैठा हुआ है, सिर छुपा के बैठा हुआ है, लेकिन पगड़ी तो साफ सबूत के रूप में ऊपर दिखी जा सकती थी। तो उन्होंने जो है उस मुखिया का सिर काटा, और उस सिर को काट कर यहाँ से बांसुली सेरा यानी कि जहाँ पर सैन्य अड्डा था उनका, वहाँ के किसी मकान पर उन्होंने आधिपत्य कर रखा था, वहाँ के लोगों के साथ भी अत्याचार कर रहे थे। और उस गांव के जो है जो पंच खोली हुआ करती है, खोली के अंदर जहाँ पर गणेश जी की स्थापना हुआ करती है, आपने सुना ही होगा कि गढ़वाल में खोली का बहुत प्रचलन है। दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए भगवान गणेश का जो है मेन जो है द्वार पर स्थापित किया जाता है। तो ठीक उसी के नीचे जहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ऊपर जाने के लिए पाँव रखता है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपना अब आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तुमने जो है हमारे छक्के छुड़वाए। उन्होंने ये कहा, उनका कहना था गांव के जो मुखिया थे ओमा सेरे को कि तुम मुझे है दाहिने हाथ से और सिर नवा कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मुझे नमस्ते प्रणाम करो और हमारी जो है हमारी सदस्यता दासता स्वीकार कर लो। लेकिन ओमा सारे जो है राजपूत थे और वो क्षत्रिय वंश के थे, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा
कि चाहे तुम मेरा सिर काट दो, चाहे मेरा बलिदान चढ़ा दो, लेकिन मैं तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करूँगा। सारकोट गांव के उस महान व्यक्ति ने, ओमा सारे ने वहाँ से छलांग लगा दी और वो उन्होंने जो है वहाँ से छल से उनका सिर काट कर और यहाँ से बांसुली सेरा अल्मोड़ा ले गए, द्वारहाट की पांडव खोली के बगल में। और वहाँ पर उनका जो है जो सिर था वो मुख्य द्वार के नीचे पगडंडियों पर अंदर जो है गाड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो यहाँ पे पंच प्रधान थे उस समय के पंवार वंश के लोग थे, पंवार नहीं सारे वंश के लोग थे, तो सारे वंश के लोगों ने और जो यहाँ पर तमाम प्रकार की प्रजातियाँ थी उनको जो है बड़ी चिंता हुई। उनके सपने में वो जो ओमा सारे थे वो ओमा सारे उनके सपने में आए और उनके सपने में आने के बाद उन्होंने जो है इस यह कहा सुनी बता दी कि फला फला जगह है, यानी कि आपको बांसुली सेरा आना पड़ेगा, पांडव खोली से आगे द्वारहाट का एक गांव है, वहां पर आपको जाना होगा और वहां पर जाकर आप जो है मेरे सिर का उद्धार करें, मेरे सिर को निकाल कर लाएं। और यहाँ से जो आज तक जो है हमारे गांव में उस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रचलन नहीं हुआ करता था कि यदि दुश्मन ने हमारे क्षेत्र पर लड़ाई झगड़ा कर दिया तो फिर हमारे पास कोई संसूचक नहीं थे, यानी कि किसी को इंडिकेट यानी कि सूचना देने के लिए कोई भी संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो वो यहाँ से छपाली गए और छपाली से एक पंडित जी को लेकर आए, आचार्य ज्योतिषाचार्य या साबर मंत्रों से बिल्कुल विभूति, उन्होंने मंत्रों की शक्ति ऐसी बनाई कि उन्होंने कहा आप जाओगे तो जब आप रातों रात यहाँ से बांसुली सेरा के लिए यहाँ गांव वाले सारकोट गांव के लोग पंच प्रधान यहाँ से गए तो वह जब वहाँ गए तो वहाँ उन लोगों को इतनी भयंकर नींद पड़ी कि उन नींद मंत्रों के माध्यम से, उस पंडित जी के मंत्रों के माध्यम से उनको ऐसी नींद पड़ी कि वो लोग जो है सोते रहे और उन्होंने पूरी खोदी यानी कि द्वार पूरा खोला और गांव के मुखिया ओमा सेरा का जो है सिर निकाल कर और वहाँ पर जो सिर पर जो है उनके खोली के ऊपर सिर नगाड़ा जो रखा हुआ था उस नगाड़े को लेकर वो यहाँ पर वहाँ से, और इस मूर्ति को लेकर आप देख सकते हैं ये जो सिर के ऊपर जो उनके खोली के ऊपर जो मूर्ति थी वो मूर्ति यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि ये जो है बाद में जो है निर्माण कार्य होने के बावजूद जो है इस मूर्ति को जो है थोड़ा सा अंदर जो है कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये मूर्ति वहीं से लाई गई है बांसुली सेरा से, ये जो है ये बांसुली सेरा से ये मूर्ति लाई गई है और ये उस वक्त की है, सन 1804 की बात की जा रही है, ये 1804 की बात की जा रही है और 200-300 साल पुरानी ये मूर्ति देखो, आप देख सकते हैं 400-500 साल पुरानी जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वहाँ से उठाकर इसको लाए। और अभी मैं आपको नगाड़ा और ये नगाड़ा जो अवशेष के रूप में यहाँ पर है उसे अभी कुछ देर बाद आपको दिखाने को रखूँगा कि वो लोग उसको यहाँ पर लाए और यहाँ पर लाने के बावजूद उन्होंने जो है इसको जो है इस मूर्ति को कहाँ रखा जाए, तो लोगों को डर था उस समय, जो है भ्रांतियाँ हुआ करती थी गांव में कि यदि हम अपने घर में रखेंगे तो फिर जो है गांव का जो मुखिया है उसका जो है उसकी आत्मा हमें सताएगी। तो इसलिए लोगों ने क्या कहा कि इसको जो है गांव के जो है मेन जो धारा है, मतलब जहाँ पर जो है गंगा जहाँ से लोग पानी पीते हैं वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए, तो उसे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। वहाँ से जो है उसको पांडवा खाल तक भी उन्होंने जो है जो पंडित जी थे जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने छपाली एक जगह है यहाँ पर मेहर गाँव की, तो वहाँ से जो है उस पंडित जी ने जो है उनको वचन दिया था कि पांडवा खाल तक जब तक तुम आओगे तब तक कोई आवाज़ मत करना, जब पांडवा खाल पर आप आओगे तो पांडवा खाल में आकर आप जो है बातचीत कर सकते हैं। तो उस माध्यम से गांव वाले उस मुखिया के जो है सिर को यहाँ ले आए और उनका उचित संस्कार किया। और उसके बावजूद यहाँ पर जो है जो चांदपुर गढ़ी में जो राजवंश थे तो राजवंश बहुत ही विचलित हुए। उन्होंने कहा कि गोरखाली शासन जो है हमारी ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने जो है जब गोरखाली शासन आगे बढ़ा उधर से जो है लंगूरगढ़ कोटद्वार में अपना आधिपत्य वो कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे, और इधर से देवलीगढ़ यानी कि बेणी ताल में जो है प्रद्युम्न शाह और अन्य राजाओं ने उनको जो है यहाँ गढ़वाली सरदारों ने उनको गढ़वाली सैनिकों ने गढ़वाली सेना ने उनको परास्त किया और यहाँ से संधि करा ली। उनके बीच में संधि कराने के बाद चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। जब चीन ने नेपाल पर आक्रमण किया तो जो है जो गोरखा सेना थी, गोरखा सेना जो है ढीली पड़ गई और उन्हें जो है गढ़वाल से फिलहाल जो है ना आक्रमण करने की संधि कर ली। लेकिन अत्याचारी शासन रहा गोरखाली शासन यहाँ पर, और आज हम जानते हैं उसके बावजूद जो है जो यहाँ पर चांदपुर गढ़ में जो प्रद्युम्न शाह थे, तो उसके बाद जब परमार वंश आया तो परमार वंश को चूँकि आप जानते हैं कि परमार वंश का जो है एक आधिपत्य वहाँ पर हुआ करता था, तो वो परमार वंश के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो
भानु प्रताप की लड़की से जो है शादी की। तो शादी करने के बाद जो है वहाँ पर जो है उनकी अधिष्ठात्री देवी थी भगवती। तो भगवती के वे क्या करते थे, रात को रोज़ को राजा, वहाँ का राजा रात को क्या करता था कि अपना सिर जो है माता को चढ़ाता था। लेकिन देवी कृपा इतनी होती थी कि उसका सिर फिर जो है वापस अपने धड़ पर लग जाता था और वो जिंदा हो जाता था। तब से उसने जो है तोप में जो है महारानी भगवती माता का जो है वहाँ पर माँ भगवती का एक मंदिर बनवाया, जिसे उसने जो है अपनी सभी रियासतों के सरदारों से कहा कि आप लोग जो है अपने अपने जगह पर जो है इसका पूजन करेंगे और तोप में माँ भगवती का जो है पूजन किया जाएगा। तब से जो है सारकोट गांव में जो है तोप की भगवती का भी पूजन किया जाता रहा है। और जो ऊपर जो है जहाँ पर मैं आपको बता दूं देवी भंडार जहाँ पे कहा जाता है, देवी भंडार के ऊपर जो मंदिर है वो तोप की भगवती का है। और वो भगवती जो है तोप के रूप में जो है राजाओं के ज़माने से पूजी जाती रही। लेकिन बाद में यहाँ पर देवता अवतरण, घंडियाल देवता अवतरण और यहाँ का वीर देवता अवतरण हुआ। उसके बावजूद से यहाँ जो है लोग जो है अपने स्थानीय क्षेत्र में अपने गाँव में जो है देवी का पूजन करने लग गए। तो उसके बाद जो है परमार वंश ने सोचा कि मेरा जो ये रियासत है, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पर एक कोट किला है, जिसका जो है कोट किला जिसके अवशेष अभी भी हैं, सरकार की अनदेखी का वो शिकार हुआ है। पूरे पिछले वीडियो में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि उस पर जो है सरकार ने बहुत ही मतलब जो है ध्यान नहीं दिया है, अनदेखी की है। और उस पर अभी भी जो है गाँव वालों ने खुद कदम उठाया है और वहाँ पर भगवती के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो तोप की भगवती थी उसके नाम से जो है हर दूसरे साल में यहाँ पर सारकोट गांव में पूजा पाठ अभी भी हुआ करती है। और जिस तरीके से जो परमार वंश के जो लोग थे उन्होंने जो है अपना एक सरदार यहाँ पर भेजा जो परमार वंश था। परमार वंश से पंवार वंश हुआ और पंवार वंश जो है यहाँ पर कोट किले के जो है अंदर जो है बसा और उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। और वो यहाँ पर जो है उस किले के अंदर तमाम प्रकार की जो है न्यायालय और तमाम प्रकार के जो है वो हुआ करते थे। यहाँ पे 14 ग्रामों का जो यहाँ पर ग्राम प्रधान बैठा करता था, सभापति प्रधान बैठा करता था, उस जमाने का प्रधान कहा जाता था। तो 14 गांवों में शामिल थे महर गांव, रामड़ा से लेकर फरकंडे, घंडियाल, मरोड़ा, ग्वाड़, भैंसोड़ा, पारवाड़ी, ये सभी गांव मतलब बहुत सारे मिलाकर सारे गाँवों को मिलाकर जो है एक यहाँ पर रियासत दी गई। और उस रियासत का जो है संचालन यहीं से हुआ करता था। लेकिन आज जो है हम इस गांव के उस मुखिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी न लगाकर और अपनी वीरता उस वीर पुरुष की को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव और इस क्षेत्र की वीरता का एक प्रकार का उदाहरण दिया कि मैं तुम्हारी आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे तो तुम मुझसे मेरी बलि मांग सकते हो। तो आगे की कड़ी में आपको दिखाना चाहूँगा मैं नगाड़ा जो वहाँ से लाया गया बासुली सेरा कुमाऊँ से द्वारहाट में अभी भी वो जगह स्थापित है। और अगले क्षेत्र में आपको ये दिखाऊँगा जो किला के रूप में अवशेष हैं जिसको गाँव वाले स्वयं ही निर्माण कर रहे हैं, उस किले को अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको दिखाऊँगा। यही वह स्थान है मित्रों जहाँ पर कोट किला हुआ करता था और यहाँ पर सरकार की अवहेलना का ये शिकार हुआ है। और अब जो है ग्रामवासियों ने इस किले को स्वतः ही अपने स्तर पर और कुछ दान सेवियों के अवसर पर जो है इसको विकसित रूप में और माँ भगवती के मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पर कुछ कार्य किया जा रहा है ताकि इसका जीर्णोद्धार किया जा सके। और पुश्तैनी जो हमारा ये ब्रिटिश कालीन और हम कह सकते हैं कि राजाओं के ज़माने का जो एक किला हुआ करता था वो किला पुनः जो है हम अपनी विरासत को जो है लोग पुनः स्थापित कर सके। और अगले चरण में अब आपको दिखाने वाला ये पूरा जो आप जगह देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो ये मकानें भी दिख रही है, तो ये मकानें भी सब जो है इस के अंतर्गत जो इतने भी जो हो करते इसके अंदर फोर्ट था और जेल खाना था और न्याय घर था और फांसी घर भी यहाँ पर हुआ करता था। आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द घर भी हैं। और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बांसुली सेरा से जो इस गांव के मुखिया के सिर के साथ जो नगाड़ा आया उस नगाड़े के बारे में भी आपको अभी कुछ ही देर बाद दिखाया जाएगा। तो ये वह किला है जिस किले का निर्माण जो है उस समय परमार वंश के लोगों द्वारा राजवंश डायनेस्टी ने किया था। तो उस समय से अभी तक इसके अवशेष अभी भी हैं, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप सभी से निवेदन है कि इस किले के निर्माण के लिए जितना आप दान करना चाहे, यदि कोई
व्यक्ति अपनी तरफ से जो है दान राशि ज्ञापित करना चाहता है। ये पीछे वाला पोर्शन जो है, ये पूरे पोर्शन में माँ भगवती की स्थापना की जा रही है। और यहाँ पर जितने भी देवी देवता हुआ करते थे, भैरवनाथ स्वामी का भी मंदिर यहाँ पर है और वहाँ पर वो स्थान बनाया जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर पंचायतों के लिए आवश्यक जो है जिस तरीके से पुराने तरीके से विकसित किया जाएगा इस किले को, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस अवशेष को दिखाने। तो ये था वह नगाड़ा जो है संतरियों को और पूरे बांसुली सेरा में जो संतरियों को, जो पूरी सेना को बुलाने के लिए जो है नगाड़ा आवाज़ देने का काम करता था। तो यहाँ के जो सिलकोटी वंश के लोग थे, जो सारे वंश के लोग थे, जो पंवार वंश के लोग थे, पूरे गांव के जो सारे वंश के लोग थे, वो सब यहाँ से गए और उस नगाड़े को उठाकर यहाँ ले आए ताकि वो लोग अपनी सेना को ना बुला सके। और उस नगाड़े को यहाँ पर जो है भैरव के स्थान पर जो है स्थापित किया गया है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और आप जो है कोट किले के लिए भी जो अपना योगदान सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक दान राशि जो है प्रदान करें। और अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगा मैं, आपका साथी सोनू रावत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।